अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल होम स्कूलिंग विद सोफ़िया। आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है वाई की साउंड। वाई की साउंड बहुत जगह पे डिफरेंट है। मतलब कि जब भी वाई स्टार्ट में आता है तो उसकी य साउंड होती है, एंड में आता है तो डिफरेंट साउंड निकलती है। उसमें ना इसकी वजह से बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वाई की साउंड जो है वो डिफरेंट क्यों है। तो आज हमने इस साउंड के बारे में डिस्कस करना है डिफरेंट वेज़ में कि कब वाई की साउंड य होती है, कब ई होती है, कब आई होती है। इस सारे को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे आ जाता है वाई जो है वो वॉवल है या नहीं है। ठीक है, हर वर्ड के बीच में एक वॉवल लाजमी आता है। तो अब अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर कोई वॉवल नहीं आ रहा ना तो वाई आ जाता है। तो मतलब वाई किसी जगह पर बिहेव करता है एज अ वॉवल, जैसे कि जिम। जिम वर्ड है ना, तो उसमें क्या आता है, GYM, जिम। ठीक है, तो आप देखिए जिम में कोई वॉवल नहीं है लेकिन वो एक वर्ड है, उसमें वाई यूज़ हो रहा है। तो वाई जो है वॉवल और कॉन्सोनेंट बोथ है, इस वजह से इसको कहा जाता है वाई इज़ सेमी वॉवल। इसको सेमी वॉवल कहा जाता है क्योंकि ये वॉवल और कॉन्सोनेंट दोनों है। ठीक है। अच्छा, वाई कहाँ कहाँ पे कॉन्सोनेंट है और कहाँ पर वॉवल बिहेव करता है, उसको अब हम देखते हैं। अब वाई की 4 साउंड है। ठीक है, सबसे पहली जो वाई की साउंड है वो है य। जो सबसे स्टार्ट में जब भी आता है वाई तो वो होती है य। सेकंड उसकी साउंड है शॉर्ट आई जो कि होती है ई ई साउंड है। नेक्स्ट इज लॉन्ग आई। ठीक है, आई ये साउंड है। और जो लास्ट उसकी साउंड है वो है ई। ठीक है, 4 साउंड्स हैं, य, ई, आई और ई। सबसे पहले क्या है, कंडीशन 1 क्या है, वाई की फर्स्ट साउंड क्या है, वो ये है कि वाई एक्ट एज कॉन्सोनेंट। जब भी वाई स्टार्टिंग में आएगा तो वो कॉन्सोनेंट बिहेव करेगा। कॉन्सोनेंट मतलब जो वॉवल साउंड नहीं निकालेगा। ठीक है, तो वो उसकी फर्स्ट साउंड वॉवल की कॉन्सोनेंट की क्या साउंड होगी, उसकी य। एग्जाम्पल यो। ठीक है, य से है ना, यो या वाई से स्टार्ट है। नेक्स्ट येलो। नेक्स्ट yak। नेक्स्ट इज यॉन, य से। नेक्स्ट इज याच। नेक्स्ट यैक। ठीक है, ये सब वाई से स्टार्ट हो रहे हैं, इस वजह से स्टार्टिंग जिनका वाई होता है उसकी साउंड होती है य। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकंड कंडीशन पे कि वाई जो है वो वॉवल बिहेव करता है और साउंड उसकी आती है आई। ठीक है, आई साउंड वॉवल की आती है ना, जब भी एंड में ई आ जाता है और पीछे आई कहीं पर आ रहा होता है तो आई की साउंड ई नहीं निकलती बल्कि आई निकलती है, तो वो भी वॉवल है। उसी तरह वाई भी आई की साउंड निकालता है, लॉन्ग आई की। और वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, जब भी कभी ऐसा होता है कि वाई एंड में आए और उस वर्ड में सिर्फ एक सिलेबल हो। सिलेबल का क्या मतलब है, एक साउंड हो। जैसे दो हम साउंड्स को मिलाते हैं तो एक वर्ड बन रहा होता है, जैसे कि बनी। दो वर्ड्स मिलाते हैं ना तो उसमें 2 सिलेबल्स हो जाते हैं। जब दो अलग अलग वर्ड की साउंड्स निकल के एक वर्ड बन रहा होता है तो उसको 2 सिलेबल साउंड कहते हैं। एग्जाम्पल मिस ट्री, दो अलग अलग वर्ड्स हैं। तो जब भी दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं जिसमें, तो उसमें 2 सिलेबल्स हैं। जो एक ही वर्ड होता है वो एक सिलेबल होता है, जैसे फ्राई, ट्राई, ड्राई, ये एक सिलेबल है। ठीक है, तो जब भी किसी वर्ड में 1 सिलेबल हो और वाई एंड में आ रहा हो तो उसकी साउंड निकलेगी आई। ठीक है, उसकी एग्जांपल हम कर लेते हैं, लाइक फ्राई, क्राई, स्काई, माई, ट्राई, ड्राई, बाय, वाई, शाई। ठीक है, ये सब एक सिलेबल है, मतलब एक साउंड बन रही है इस वर्ड का, एक छोटा सा वर्ड है और एंड में वाई आ रहा है, इसलिए इसकी साउंड है आई। अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या है कि यहाँ पे भी वाई वोवल की तरह एक्ट कर रहा है और इसकी साउंड है शॉर्ट ई साउंड है। ठीक है जो वोवल साउंड ई है ना, ये सेम वैसी साउंड निकाल रहा होता है। और ये कब निकालता है, वो आता है जब भी वाई किसी भी वर्ड के मिडल में आता है। जब भी वाई किसी भी वर्ड के मिडल में आएगा तो वो साउंड निकालेगा शॉर्ट ई साउंड निकालेगा। ठीक है, उसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि जिम, ज
gym. Next is mystery, mystery, symbol, myth, crystal, Egypt, cyst, syllable, synonym, rhythm. ठीक है, इन सब में वाई की साउंड ई निकल रही है। अच्छा, फोर्थ कंडीशन भी आ जाती है कि वाई वॉवल साउंड की तरह एक्ट करता है और इसकी साउंड होती है ई। ठीक है, अब ई साउंड कब कब आती है? इसमें है जब भी वाई किसी भी वर्ड के एंड में आए और उस वर्ड में एक से ज़्यादा सिलेबल हो। पहली कंडीशन है कि एंड में आना चाहिए वर्ड, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि उसमें एक से ज़्यादा सिलेबल हो। सिलेबल का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि उसमें दो वर्ड से मिलके एक वर्ड बनाओ दो साउंड्स इकट्ठी होके बनना चाहिए, जैसे कि बन्नी और मिस्ट्री, हैप्पी, तीन वर्ड्स का एक ग्रुप बना दिया, ये दो वर्ड्स का भी ग्रुप बन जाता है, लेकिन साउंड्स को मिलाया जाता है। ठीक है, दो साउंड्स को इकट्ठा करके फिर वर्ड को जोड़ा जाता है, उसको सिलेबल कहते हैं। ठीक है, तो जब भी एक से ज़्यादा सिलेबल हो या फिर वाई एंड में आ रहा हो किसी वर्ड की, दोनों कंडीशन, या फिर नहीं और एंड में आ रहा हो और एक से ज़्यादा सिलेबल हो, तो तब हम साउंड निकालेंगे वाई की ई। अब एग्जाम्पल्स देख लें। फर्स्ट वर्ड है बन्नी, मतलब बनी है ना, तो बनी में 2 सिलेबल्स हैं, बन्नी। और सेकंड भी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि एंड में आ रहा है वाई एंड में भी आ रहा है और 2, ये वाली कंडीशन भी 2 सिलेबल्स हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ये साउंड निकालेगा ई, बन्नी, ई न ई नी, बनी। नेक्स्ट इज हैप्पी, ह ऐप, हैप 1 सिलेबल, प ई पी, हैप्पी, और वाई की ई साउंड निकल रही है। ठीक है, क्योंकि 2 सिलेबल थे और वाई एंड में था तो इसकी साउंड निकल रही है ई। नेक्स्ट इज नैप्पी, 2 सिलेबल, वाई एट द एंड साउंड्स ई। नेक्स्ट हेल्दी, 2 सिलेबल, वाई एट द एंड साउंड्स ई। नॉटी, 2 सिलेबल, वाई एट द एंड। क्रैंकी, वेल्दी, लॉनली, लक्की, फेरी, बैरी। मैंने सिलेबल्स को अलग अलग करने के लिए इस तरह से रीड किए ताकि आपको ये कंफर्म हो कि 2 सिलेबल साउंड्स हैं इसमें और वाई भी एंड में आ रहा है, तो इस वजह से ये ई साउंड निकाल रहा है। अब यहाँ पे हम सारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर लेते हैं। पहले जो 4 मैंने वर्ड्स लिखे हैं वो हर वर्ड जो है वो अलग अलग कंडीशन को फिल करे। जैसे फ्राई में पहली कंडीशन फुलफ़िल हो रही है जिसमें था 1 सिलेबल एंड वाई एट द एंड। सेकंड इज़ जिम, जिसमें सिलेबल इज़ एट द वाई इज़ एट द मिडल ऑफ द वर्ड। ठीक है, वो भी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है जिम, और वहाँ पे साउंड आ रही है शॉर्ट ई। थर्ड इज़ berry, 2 syllable and y at the end. And last is yacht, y at the starting and sounds y. Next is next line में भी चारों फुलफिल हो रही हैं। dry 1 syllable and y at the end and y sounds I, long I. Next is mystery, और mystery में भी y जो है वो मिडल में है। Next is happy 2 syllables, y at the end and sounds like E, happy. Next is yo-yo, y at the starting and sounds like ya. ठीक है, ये चारों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं। आपको मैंने वाई के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपने इन कंडीशंस को पहले ख़ुद से लिखना है एक पेपर पर और इसको अच्छे से समझना है और डिफरेंट एग्जाम्पल साथ लिखनी है। फिर 1 बाय 1 वीकली 1 कंडीशन बच्चे को आपने याद करवानी है। आपको होपफुली ये मेरा सारा समझ आई होगी इस टॉपिक की। आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है मेरे टॉपिक से तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपको अगली सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन आता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।